आज की कहानी का टाइटल है द डे ड्रीमर। डे ड्रीमर हम ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं जो दिन में सपने देखता है, उसको बोलते हैं डे ड्रीमर। यानी कि ख्याली पुलाव पकाता रहता है। ये देखो यहाँ बैठ के पता नहीं क्या क्या सोच रहा है, हाथी के बारे में सोच रहा है और पता नहीं क्या क्या सोच रहा है। तो देखते हैं क्या है ये कहानी, द डे ड्रीमर। तो क्या होता है इस कहानी में। वंस, एक बार, अ लेजी मैन, एक आलसी आदमी, हंग हिज पॉट ऑफ मिल्क, उस आलसी आदमी ने क्या किया, लटका दिया, है ना। हिज पॉट ऑफ मिल्क, कि भाई दूध का जो मटका था उसको उस आलसी आदमी ने क्या किया, अबव हिज हेड, उसके सर के ऊपर लटका दिया। एंड स्टार्टेड टू ड्रीम अबाउट इट, और इस मटके के बारे में सपने देखना शुरू कर दिया। अबाउट का मतलब होता है के बारे में, कि भाई तो इस आलसी आदमी ने क्या किया, दूध का जो मटका था अपने सर के ऊपर लटका दिया। एंड स्टार्टेड टू ड्रीम अबाउट इट, और उस मटके के बारे में सपने देखने लगा। विथ दिस पॉट ऑफ मिल्क, अब वो क्या क्या सपने देख रहा था कि ये जो दूध का मटका है, आई शैल मेक सम कर्ड, इस दूध के साथ मैं क्या करूँगा, मैं दही बनाऊंगा। आई शैल मेक सम कर्ड, मैं कुछ दही बनाऊंगा। देन आई विल सेल दैट कर्ड, फिर मैं उस दही को बेचूंगा। एंड बाय मोर कर्ड, और ज़्यादा दही खरीदूंगा। देन उसके बाद आई विल, या आई शैल भी कह सकते हैं इसे, आई शैल चर्न, चर्न का मतलब होता है मंथन करना, है ना। जैसे हम क्या करते हैं, दूध को या छाछ जब बनाते हैं ना, तब जो मंथन करते हैं ना, तो चर्न का मतलब होता है मंथन करना। देन आई शैल चर्न द कर्ड एंड मेक बटर, इसके बाद मैं क्या करूँगा कि दही जो है उसको मथूंगा और उस दही का मक्खन बनाऊंगा या फिर घी बनाऊंगा, मेक बटर। देन आई विल सेल दैट बटर, इसके बाद मैं क्या करूँगा, उस बटर को बेचूंगा, उस मक्खन या घी को बेचूंगा। एंड मेक लॉट्स ऑफ मनी, और बहुत सारा पैसा बनाऊंगा, बहुत सारा पैसा कमाऊंगा। विथ दैट मनी, और फिर जो मेरे पास पैसा आएगा, आई विल बाय एलिफेंट्स, मैं हाथी खरीदूंगा, बहुत सारे हाथी खरीदूंगा। ये देखो, ये सोच रहा है ना, हाथी के बारे में सोच रहा है कि मैं इस तरह से पहले दूध से दही बनाऊंगा, फिर दही को बेचूंगा, फिर दही से और दही बेचूंगा, फिर दही को बेचने के बाद मैं क्या करूंगा, मक्खन बेचूंगा, उसके बाद मैं हाथी खरीदूंगा। आई विल देन सेल द एलिफेंट्स, उसके बाद मैं क्या करूंगा, हाथियों को बेचूंगा। एंड बाय लॉट्स ऑफ गोल्ड एंड ज्वेलरी, बहुत सारा सोना खरीदूंगा और बहुत सारी ज्वेलरी, ज्वेलरी का मतलब होता है आभूषण, कि भाई सोना खरीदूंगा और सोने के आभूषण खरीदूंगा। आई विल मैरी अ वेल्थी मर्चेंट्स डॉटर, मैं शादी करूंगा, आई विल मैरी एक धनी जो व्यापारी है, धनी व्यापारी की बेटी से मैं शादी करूंगा। देन उसके बाद में वी विल हैव अ सन, हमारा एक बेटा होगा। बट वाट इफ माई सन इज वेरी नोटी, बट वाट, अब ये सोच रहा है ना कि क्या पता अगर मेरा बेटा अगर बहुत ही शरारती हुआ तो। बट वाट इफ माई सन इज वेरी नोटी, नोटी का मतलब है शरारती, कि अगर मेरा बेटा बहुत शरारती हुआ तो। वाट इफ, है ना, वाट इफ का मतलब होता है कि अगर ऐसा हुआ, ये कंडीशन के लिए लगा रहे हैं हम। वाट इफ ही डजंट लिसन टू मी, लिसन के बाद में हम टू प्रेपोजिशन लगाते हैं, ध्यान में रखना है ना। हम इस तरह से नहीं बोलते आई एम लिसनिंग रेडियो, आई एम लिसनिंग टू द रेडियो, है ना, ये ज़्यादा सही है, आई एम लिसनिंग टू द रेडियो। तो व्हाट इफ ही डजंट लिसन टू मी, अगर यदि वो मेरी नहीं सुनेगा, यदि वो मेरी नहीं सुनेगा तब क्या होगा, है ना। तो इस तरह से ही सोच रहा है, अपने मन में ही सोचे जा रहा है, ख्याली पुलाव पका रहा है, सपने देख रहा है। बट इन डूइंग सो, लेकिन ऐसा सोचने के दौरान, इन डूइंग सो का मतलब है ऐसा सोचते सोचते, ऐसा करते करते, है ना, ऐसा अपने मन में सोचे जा रहा था ना वो, उसी दौरान क्या हुआ, ही किक्ड द पॉट ऑफ मिल्क, इसने क्या किया, ही किक्ड द पॉट ऑफ मिल्क अबव हिज हेड, इसने क्या किया, इसी तरह से सोचते सोचते, अपने मन में सोचते सोचते, ही किक्ड, लात मारी,
द पॉट ऑफ मिल्क अबव हिज हेड, कि जो दूध का मटका उसके ऊपर रखा हुआ था, उसके सर के ऊपर रखा हुआ था, उसके ऊपर इसने लात मार दी सपने में सोचते सोचते। ऑल द मिल्क फेल ओवर हिम, सारा की सारा जो दूध था उस आदमी के ऊपर फैल गया, है ना, उस पूरा की पूरा जो गिल था ना, ये फाल की सेकंड फॉर्म होती है फैल, है ना, इसका मतलब है गिरना, कि सारा का सारा दूध जो था उसके ऊपर गिर गया या उसके ऊपर फैल गया। द मैन वॉक अप, वो आदमी जागा। द मैन वॉक अप, वो आदमी जागा, है ना, सोते सोते दिन में सपने देख रहा था वो तो। ओनली टू रियलाइज, और जागने के बाद में उसने ये रियलाइज किया, ये महसूस किया, इट वॉज हिज ड्रीम, कि ये उसका सपना था। एंड नाउ, और अब, ही हैड नो मिल्क, उसके पास कोई भी, मतलब उसके पास दूध नहीं बचा था, है ना। एंड नाउ ही हैड नो मिल्क, उसके पास कोई दूध नहीं था। यहाँ ये जो है ना हैड, ये हैड आया, हैड को हम लगाते हैं हैज, हैव, हैड, इसका प्रयोग हम करते हैं कोई चीज़ जब आपके पास होती है ना, जैसे आप बोलते हो आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है, तो मेन वर्ब के रूप में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। नाउ ही हैड नो मिल्क, अब उसके पास कोई दूध नहीं था। तो क्या मॉरल हुआ इस स्टोरी का, क्या सीख मिलती है इस कहानी से? मॉरल का मतलब होता है कि भाई हमें क्या शिक्षा मिलती है इस कहानी से ना। डोंट ड्रीम ऑफ समथिंग, कि ऐसी चीज का सपना मत देखो दैट यू आर लेजी टू डू इन रियल लाइफ, कि जिसे आप अपनी रियल लाइफ में, लेजी का मतलब होता है आलसी, कि भाई ऐसी चीज का सपना मत देखो कि जिसे आप अपनी रियल लाइफ में अंजाम न दे सको, दैट यू आर लेजी टू डू, जिसको करने के आप लायक नहीं हो, यानी कि आप इतने आलसी हो कि उस काम को कर नहीं सकते और उसके बारे में सपने देख रहे हो, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो बहुत अच्छी स्टोरी थी ये, है ना। इसके बारे में सोचे हम कि भाई हम भी क्या करते रहते हैं, ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं, तो ख्याली पुलाव पकाने की बजाय, डे ड्रीमिंग करने की बजाय सबसे अच्छा है कि जो चीज़ हमारे पास है ना उसके ऊपर हम एक्शन लें।